पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। जब यहाँ का एक दल्ला पत्रकार वहाँ जाके ये सब कुछ करके आता है। पता है ये पाकिस्तान वाले दिन भर टी इज फैंटास्टिक का नारा क्यों गाते रहते हैं? क्योंकि इनके देश में है गरीबी। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। The tea is fantastic. पहलगाम के अटैक के टाइम आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं आए पीस को लेके? बार बार झूठ बोलो। पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा? भारतीय मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कब्जा नहीं था, ये कब्ज थी। भारतीय मीडिया के हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है पहलगाम अटैक। जब ये खौफनाक सानिया कश्मीर में हुआ तो तब इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया या हम लोग यूं भी कह सकते हैं खोती मीडिया, इन लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। इंडियन मीडिया को कोई और काम नहीं आता। इन लोगों ने कोई भी वाकया हो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना है, पाकिस्तान को टेररिस्ट कहना है। इंडिया में कुछ भी हो जाए इन्होंने इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना है। हत्ता कि एक छोटा बच्चा गली में पटाखा भी रात को चला दे तो जो घर में लोग बैठे होते हैं वो कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं समझते, बस ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तान को टेररिस्ट कहना है। इंडियन मीडिया ने इंडियन लोगों के कान ऐसे भर दिया, उनके दिमाग में भूसा भर दिया कि वो यही समझते हैं जो इंडियन मीडिया कह रहा है वो बात सच है, वो पाकिस्तान को टेररिस्ट समझते हैं, क्योंकि उनके कान ऐसे इंडियन मीडिया ने भर दिए हैं कि वो पाकिस्तान को टेररिस्ट कहते हैं। ये कुछ मोदी साहब कहना चाह रहे हैं, इनकी भी सुनो। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ओ भाई, और क्या हम लोग नेपाल पर हमला कर दें, युगांडा पर हमला कर दें या हम लोग केनिया पर हमला कर दें? अगर आप लोगों ने हम पर हमला किया तो हम जवाब भी आप लोगों को देंगे। अब डरते क्यों हो, अब रो क्यों रहे हो, ये बताओ। ठंड टाइम आ गया है राफेल उड़ाने का। 1500 करोड़ का जो राफेल मंगाया गया था, बार बार झूठ बोलो। इन्हीं लोग के लिए मंगाया गया था। अच्छा, हम मोदी से अपील करेंगे कि आप राफेल को भेजिए पाकिस्तान। लो यार लेलन बेच लो, सुखियां रोटियां बेच लो, पिस्तल सिल्वर टीन डब्बा बेच लो। हाँ भी बढ़िया गल्ला करते पे चक लो अपना राफेल। लोए लैलन तो थे वेकदा पे आओ, चको अपना राफेल। अब बात करते हैं सबसे पहले जब ये वाकया हुआ, इंडिया ने कुछ भी सोचे समझे बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। क्योंकि इंडिया को सिर्फ इल्जाम लगाना आता है, वो कुछ भी नहीं सोचते और इल्जाम लगा देते हैं पाकिस्तान पर। वहाँ पर इलेक्शन भी आने वाले हैं तो मेरा ख्याल है दाल में कुछ काला। कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव जगह, वहाँ पर इतनी आर्मी होती है, इतनी फौज होती है। सबसे पहला सवाल जो है वहाँ की आर्मी, वहाँ की फौज से किया जाना चाहिए कि यहाँ पर दहशतगर्द आए तो आए कैसे। और ये सानिया हुआ और उसके बाद वो टेररिस्ट कहाँ पर चले गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो लोग कहाँ पर छुप गए। सबसे पहले सवाल वहाँ की फौज, वहाँ की आर्मी, वहाँ के सिपाहियों से होना चाहिए कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। जहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है तो लोग आए तो आए कैसे। जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार बार चेकिंग होती है, वहां पर ऐसा सामना हुआ तो हुआ कैसे। इंडियन कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, तो जो इंडिया में मुसलमानों के साथ सलूक होता है वो आप सब लोगों को पता है। और कश्मीरियों के साथ जो सलूक अरसा दराज से होता आ रहा वो भी आप सब लोगों को पता है। अब एक कश्मीरी भाई जो है अपनी कहानी आप लोगों को सुनाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। लेफ्टिनेंट नरवाल जी की पत्नी ने बोला प्लीज हिंदू मुसलमान मत कीजिए, कश्मीरी एंटी कश्मीरी मत कीजिए। फेलो ब्रदर्स, एक ही कंट्री का करेंसी यूज करते हो, आधार कार्ड यूज करते हो और आके बोलते हो यहाँ ये नहीं है वो नहीं है। यहाँ भी गांधी जी का छपा हुआ नोट मिलता है। अगर कश्मीर आपका है तो कश्मीरी भी आपका होना चाहिए। आप बोल दीजिए मेरा पर्स खो गया और मुझे दिल्ली जाना है, कश्मीर का बच्चा बुजुर्ग भी अपना वॉलेट निकाल के आपको पैसा दे देगा। दैट इज कश्मीर। मोदी जी, आदिल के फादर आपका वेट कर रहे हैं। 27 और लोग जो शहीद हुए ना, जो कुछ लोग हॉस्पिटल में, उनके रिलेटिव कर रहे हैं। मोदी जी आपने गजब का काम कर दिया। आपने अपने सऊदी अरेबिया का ट्रिप बीच में छोड़ के आ गए। मोदी जी आई लव यू, सैल्यूट मोदी जी। और मोदी जी बिहार क्यों चले गए? नीतीश जी अकेले पड़ रहे थे क्या? मोदी जी, आदिल के फादर आपका वेट कर रहे हैं। 27 लोग जो शहीद हुए ना, जो कुछ लोग हॉस्पिटल में, उनके रिलेटिव। खैर, आप लोगों ने बात सुनी, कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किया और इंडिया में कहीं पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ कश्मीरियों ने किया। और ये लोग कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा। कश्मीरियों पर हमला भी करते हैं, कश्मीरियों को मारते भी हैं और फिर कहते हैं कश्मीर हमारा है। विक्रांत गुप्ता के बारे में आप लोगों को पता होगा, वो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने मेहमानों का कितना ज्यादा ख्याल करते हैं। विक्रांत गुप्ता आए और पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी देखकर वो इतना खुश हुए और उन्होंने कुछ तारीफ की। और आप लोगों को पता है कोई इंडियन जो पाकिस्तानियों की तारीफ कर दे तो फिर कैसे जलती है इन लोगों की, और जिसकी जली है वो जरा देखें। सवाल उनसे पूछो जो वहां जाके पाकिस्तानियों के गली गली में घूम के शकरकंदी खा के। जब यहाँ का एक दल्ला पत्रकार वहां जाके ये सब कुछ करके आता है, और मैंने उस टाइम पे बहुत खुल के एक बात बोली थी, और जब लोग मुझे आके ये कह रहे थे मैं हेट फैला रहा हूं, तब तुम लोग कहां थे? 20 लोग जान गवा गए, 27 लोगों ने जान गवाई, 37 लोगों ने जान गवाई। हमारा वहां पे मैच भी नहीं था। हमारी इंडियन टीम के लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है। मेरी इंडियन टीम दुबई में खेल रही है। एक दल्ला पत्रकार जाके हलवे खा के, शकरकंदियां खा के, गली गली में ठोकरे खा के, मेरा तो जी मोह भराया है, मेरी तो आंखों में से आंसू आ गए जी, इतना प्यार देखा है जी मैंने तो।
ये हाल है वहाँ के यूट्यूबर्स का। इनसे एक तारीफ जो है वो हजम नहीं होती। आप लोगों को पता होगा कुछ और बंदों के बारे में, ये इंडिया का कार्टून नेटवर्क है और आप लोगों को पता तो लग गया होगा कार्टून नेटवर्क कौन सा है। ये ऐसे थर्ड क्लास लोग हैं, थर्ड भी नहीं, मेरा ख्याल है फोर्थ फिफ्थ, पता नहीं, इनकी तो कोई क्लास ही नहीं है। जब पिंडी स्टेडियम के पास ड्रोन गिरा और पीएसएल का मैच कैंसिल हो गया तो जरा इनकी खुशी देखें। मैच क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। पीएसएल क्यों शिफ्ट हो गया कराची? सही कितना छुपा लोगे यार। और जरा आप ये भी देखें, मैच होने वाला है, लोग ग्राउंड में मौजूद हैं और मैच की सेरेमनी जो है स्टार्ट वाली हो चुकी है, लेकिन अभी मैच स्टार्ट होने वाला है और उसके दौरान मैच को बंद करना पड़ा है, ग्राउंड को खाली करना पड़ा है और इनकी क्या इमेज गई है लोगों के सामने। अब देखें ये कैसे बोलता है। ये क्या हुआ भाई? लग रहा है कि मैच कहीं सस्पेंड हो गया। वही बोल रहा हूँ ना, सस्पेंड हो गया। उन्हें नहीं बोलता, उन्हें नहीं बोलती, बंद हो गई है। अब बात करते हैं इंडिया के कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स। जो नाम के इन्फ्लुएंसर्स है उनकी अकल जो है वो घुटनों में है। ये बात सुने अब इसकी भी। मैं आपके डीएम में ऊपर गया, पहलगाम के अटैक के टाइम आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं आए पीस को लेके? तब पीस कहाँ गया? ओ भाइयों, अकल के अंधे, जब ये सानिया हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि हम इस वाकये की तफ्तीश करवाते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो बस इल्जाम लगाना होता है। आप लोगों को यही आता है, यही काम करना आता है, करते रहे, क्योंकि आप लोग झूठे लोग हैं। आप लोगों ने सिर्फ इल्जाम लगाना है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पीस ही दिया है। आप बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अगर हमारा बस चलता तो हम भी आपके जैसी हरकतें कर सकते। इंडियन मीडिया की फेक और झूठी खबरों की वजह से जब इंटरनेशनल मीडिया ने इनका मजाक उड़ाया है तो मेरा ख्याल है शायद कुछ लोगों की आंखें खुल गई होंगी, लेकिन इस मेंढक जैसे मुंह वाले की आंखें फिर भी नहीं खुली। हम वैसे नहीं है को आंखें खोलो, अंधों की तरह बस डिफेंड मत करो, गवार बातें मत करो। ओ भाइयों मेंढक के मुंह वाले, आपको आंखें खोलने की जरूरत है। पाकिस्तानियों को पता है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है। ये आप लोग हैं जिनके कान बंद है, जिनकी आंखें बंद है, जो बस इंडियन मीडिया पर अंधा इत्मीनान करके बैठे हुए हैं। अब एक और बात आप लोगों को मजे की बताता हूँ। दुनिया में नंबर 1 मीडिया आप लोगों को पता है किस मुल्क का है? दुनिया में नंबर 1 मीडिया की बात कर रहा हूँ। इंडियन मीडिया दुनिया में नंबर 1 है। झूठ बोलने में, फेक खबरें फैलाने में इंडियन मीडिया नंबर 1 है। अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूक डालो। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और इन लोगों ने, इंडियन मीडिया ने इंडिया के लोगों के कान भर दिए हैं, उनको अंधा कर दिया, वो बस अंधा इत्मीनान करके बैठे हुए हैं। एकदम कोहराम मचा हुआ है वहाँ गाड़ियों के। हमने दिखाया आपकी गाड़ियों में आग लगी हुई है और सड़कों पे ऐसा मलबा बिखरा हुआ है। इस तरीके की बर्बादी की तस्वीरें आ रही है कि पूरा पाकिस्तान सिहर रहा है इस समय। अनुराग, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तरीके से इंडियन मीडिया ने काम किया है, उससे हमारी खीखी और हमारा मजाक ही उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हो, सब टीआरपी के होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आंखें खुली हैं जब इंडियन मीडिया ने हद ही कर दिया झूठ बोलने की। ये जरा सुने एक बंदे की बात। 15 मिनट में लाहौर में से धुएं निकाल दिए भाई, 15 मिनट। और अब तो हमारी नेवी भी खुश चुकी है। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कब्जा नहीं था, ये कब्ज थी। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमारी सारी सेना 200, 300 नहीं 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर अंदर जा चुकी है। भारतीय मीडिया के हिसाब से कल रात को, कल से मेरा मतलब है 8-9 तारीख की जो रात थी, उस रात को हमने पाकिस्तान के कई शहर कैप्चर कर लिए हैं। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। पाकिस्तान का मीडिया पहली बार ऐसा लगा भाई लोगों कि झूठ नहीं सच बोल रहा है। और इंडिया का मीडिया जिसपे कि मैं पहली बार यकीन करके कल साथ के साथ लाइव आ गया था, उन्होंने जो काटा है पूरे देश का भैंस को, हमें लग रहा था कि पाकिस्तान का काटा जा रहा है, वो तो अब पता लगा अबे पाकिस्तान का नहीं काटा जा रहा था, ये तो हम हिंदुस्तानियों का काटा जा रहा था। भाई हिंदुस्तान की मीडिया के हिसाब से, हमारे देश की मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान में कहर मचा दिया, कराची को उड़ा दिया। ये हो। एक यूट्यूबर होकर ये एक बंदा जो है वो इंडियन मीडिया पर इत्मीनान करके बैठा हुआ है, अंधा इत्मीनान करके बैठा हुआ है। अब खुद ही बोल रहा है ऐसा ये झूठा मीडिया है, इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, या आप लोग कह सकते हैं खोती मीडिया। इंडिया का एक और बहुत बड़ा यूट्यूबर जो बहुत बड़ा व्लॉगर है, वो सच की मूर्त है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता, लेकिन उसने यहाँ भी झूठ बोला। आखिर झूठ ना बोलता तो फिर किधर जाता? अगर सच बोलता तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, इंडियन लोगों ने उसके पीछे पड़ जाना था। सच बोलेगा तो भाई फिर किधर जाएगा? पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा? बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आखिर उसने भी झूठ बोला। उसका नाम क्या है? धुरुम राठी, धुरु राठी, पता नहीं किसकी लाठी। खैर ये बंदा इंडिया का बहुत बड़ा यूट्यूबर है,
तो आप सोच लें एक यूट्यूबर की ये सोच है, तो इंडियन लोगों की फिर क्या सोच होगी? क्योंकि इंडियन मीडिया ने इनके दिमाग के अंदर भूसा भर दिया, इनकी अकल घुटनों में चली गई है, इनके कान बंद हो चुके हैं। ये ऐसे लोग। अब बात करते हैं जंग की। जब जंग स्टार्ट हुई, इंडिया ने सबसे पहले वहां से मिसाइल फेंक के पाकिस्तान पर हमला किया। यहाँ तो इंडियन आर्मी बिल्कुल बेकार है, उनके भी मतलब अकल जो है वो घुटनों में है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि वो किधर हमला करने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की एक पायलट विंग कमांडर शिवांगी को पाकिस्तान ने कैप्चर किया है। आई होप पाकिस्तान एक्सटेंड्स द सेम वार्म हॉस्पिटैलिटी टू शिवांगी एज दे डिड टू अभिनंदन। द टी इज फैंटास्टिक। जय हिंद। उन्होंने जो मिसाइल फेंके, जो सबसे पहला हमला किया, पाकिस्तानी मासूम बच्चों को मारा। उन्होंने मदरसे पर हमला। जब पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया पर हर जगह पर बच्चों की पिक्चर्स आई, बच्चे जो शहीद हुए उनके बारे में बताया गया, तो फिर इंडियन मीडिया ने, आप लोगों को पता है कि क्या करना था, झूठ बोलना था। फिर इंडियन मीडिया ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने भी हमारे मासूमों पर हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखें भाईजान, जब पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया पर, तो फिर पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने बोला कि क्या किया है पाकिस्तान में। टी इज फैंटास्टिक। पता है ये पाकिस्तान वाले दिन भर टी इज फैंटास्टिक का नारा क्यों गाते रहते हैं? क्योंकि इनके देश में है गरीबी। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और इस गरीबी के बावजूद इन्होंने कष्ट काट के 50 रुपए की चाय पिला दी। तो समझ जाओ, एक गरीब बंदा जब 50 रुपए की चाय पिलाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो फ्लेक्स करेगा ही करेगा। यही रीजन है पाकिस्तान वाले जाते टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। पाकिस्तानियों के मासूम बच्चों की जान ली और इल्जाम लगा दिया पाकिस्तानियों ने हमारे सिविलियंस को मारा, हमारे मासूम बच्चों को मारा, यहाँ पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ पर हमला किया, वहां पर आप लोग हाथ लगा कर देख रहे हैं। बस यही कर सकते हैं। उन्होंने कराची फतह कर दिया, फौज चले गए, मार दो कराची पे, चढ़ धोरे। लाहौर जो है वो रोडों पर जो है खौफनाक दहशत फैली हुई है, रोड सुनसान है, लोग मर रहे हैं, ये है वो है। इंडियन मीडिया जो है ना ऐसा बढ़ चढ़ के बोला। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अफसोस पाकिस्तानियों को हुआ है वो सिर्फ एक बात पर हुआ है। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है, अगर इंडियन हमें ना बताते तो हमें कभी पता ना चलता। ये जो हमें लाहौर में बंदरगाह का पता चला है, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से पता चला। इंडियन फौज का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग आए, इन्होंने बताया कि लाहौर में एक बंदरगाह है। तो आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया। लाहौरियों, आप लोग बहुत झूठ बोलते हो, लेकिन आप लोग अभी भी झूठ बोलने में नंबर 2 हो, क्योंकि नंबर 1 पर है इंडियन मीडिया। जब मिशन सिंदूर के बाद टाइम आया सुहागरात का, तो इंडियन फौज, इंडियन आर्मी, इंडियन मीडिया, इंडियन का इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अब्बू के पास भाग गए, रोने लग गए कि सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। तो फिर हुआ सीज फायर। उसके बाद भी इन्होंने हमले किए। खैर, ये मोदी साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा इनकी दोबारा सुनो। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। आपके पास अपना है क्या? आपके पास जो राफेल है वो आप लोगों ने फ्रांस से लिया, आपके पास जो ड्रोन है वो इजराइल से आए हुए हैं, आप लोगों का जो S-400 वो आप लोगों ने रशिया से लिया हुआ है। आप लोगों के पास अपना है क्या? ये थी आज की वीडियो। आप लोगों का जो भी ओपिनियन है, आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कमेंट करें, वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों तक जाए। वैसे तो आप लोगों को पता ही है इंडियन मीडिया के बारे में, लेकिन खैर वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, जो भी आप लोगों का दिल करता है। वैसे तो मैं ट्रैवलिंग वीडियो बनाता हूँ और इंशाल्लाह आगे हम ट्रैवलिंग वीडियो ही बनाएंगे, लेकिन ये मेरा दिल किया इस टॉपिक पर बात करने के लिए तो मैंने की। इंशाल्लाह हम आगे ट्रैवलिंग वीडियोस बनाएंगे। हम लोगों ने ट्रैवल वीडियोस ही बनानी है क्योंकि वही मेरा शौक है और मैं घूमना चाहता हूँ, आप लोगों को अपने साथ घुमाना चाहता हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।